इतनी मेहनत कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक सकारात्मकता हमेशा रहेगी। आप हमेशा खुद को ऊर्जावान फ़ील करोगे, आपको ये लगेगा कि आपके जीवन का कुछ लक्ष्य है और लक्ष्य के बिना कोई इंसान समझ लीजिए कि वो बैल के समान होता है। कहने का मतलब कि जैसे अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हो, तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। शेड्यूल जब बन जाएगा, शेड्यूल एक ऐसा बस शेड्यूल बनेगा जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो, तो आपका रोज़ का रोज़ एक गोल होगा। गोल ऐसा नहीं कि केवल आप पढ़ाई में ही गोल कर सकते हो। निजी ज़िंदगी को जीने के लिए, निजी लाइफ़ में भी हमें गोल की सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, तो उस वक़्त में मेरा टाइम ये होता है कि सुबह उठ के तुरंत काम में नहीं लगना रहता मुझे। मैं बहुत समय से अगर आपका लेवल यहाँ है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये बात इतना आप समझ लीजिए आपका लेवल यहाँ था, तो यहाँ लेवल आपका पहुँच जाएगा। कहने का मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ मैं 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर भी हूँ। फ्रेंड्स, मेरे 7 घंटे की ड्यूटी है, मेरी 7 से साढ़े 7 घंटे की ड्यूटी है। आप ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है, जो घर में है, जो हाउसवाइफ है, जिसे केवल घर संभालना है, उसके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है क्योंकि उसको केवल घर के बारे में सोचना है। बाकी अपनी ज़रूरतों का जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ थोड़ी-सी समस्या ये रहती है, वर्किंग वूमेन के साथ ये समस्या रहती है कि उनको घर के काम के साथ-साथ उन्हें जॉब पे भी जाना है और उन्हें साथ ही साथ हमेशा अप टू डेट होना है। कहने का मतलब कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो, 7 साढ़े 7 घंटे की ड्यूटी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मैं मदर भी हूँ, तो जैसे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना, उन्हें तैयार करना, उन्हें सुलाना, खाना खिलाना, बाकी उन्हें तैयार करके आपको उनको स्कूल भी टाइम से भेजना है, उन्हें खुद भी ड्रॉप करना, उन्हें लेना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ ही साथ उनका होमवर्क पूरा कराना, भले आप ट्यूशन लगवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, लेकिन समझ लीजिए कि बिना लगे वो चीज़ें फिर पॉसिबल नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों के सामने क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, कहीं न कहीं हम ये बात समझ पाते हैं कि जब हम अपने पैर पे खड़े रहते हैं ना, जैसे हम अपना पॉकेट मनी खुद निकालते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप करोड़ों कमाइए, लाखों महीने कमाइए, लेकिन आप अपनी पॉकेट मनी अगर खुद से निकाल रहे हो, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक सकारात्मकता हमेशा रहेगी। आप हमेशा खुद को ऊर्जावान फ़ील करोगे, आपको ये लगेगा कि आपके जीवन का कुछ लक्ष्य है और लक्ष्य के बिना कोई इंसान समझ लीजिए कि वो बैल के समान होता है। कहने का मतलब कि जैसे अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हो, तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। शेड्यूल जब बन जाएगा, शेड्यूल एक ऐसा बस शेड्यूल बनेगा कि जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो, तो आपका रोज़ का रोज़ एक गोल होगा। गोल ऐसा नहीं कि केवल आप पढ़ाई में ही गोल कर सकते हो। निजी ज़िंदगी को जीने के लिए, निजी लाइफ़ में भी हमें गोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं जॉब पे जा रही हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अपना यूट्यूब भी देख रही हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी भी देख रही हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे सुबह उठ कर के ये बात को समझना पड़ता है कि मुझे आज क्या-क्या काम करना है, वो पहले से थोड़ा-सा डिसाइड करना पड़ता है। कहने का मतलब कि रात में सोने से पहले मैं ये सारी चीज़ें, कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं, उनको मैं सोचती हूँ और सोच कर के मतलब एक तरीके का मैं अगले दिन का वो टारगेट जो है, उसको मैं थोड़ा-सा मैनेज करती हूँ अपने माइंड में। और कभी-कभी अगर मुझे लगता है कि चीज़ें मैं भूल रही हूँ, तो मैं हमेशा अपनी एक डायरी रखती हूँ, उसपे मैं अफ़र्मेशन, जैसा मैं बताई हूँ आप लोगों को कि मैं अफ़र्मेशन हमेशा करती रहती हूँ और अपने गोल्स को हमेशा मैं उसपे लिखती हूँ कि आज के मतलब 1 महीने में क्या था, क्या ऐसा नहीं कि मैं अब से कर रही हूँ, ये काम मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जब आप उस पे टिक लगाते हो ना, जो-जो गोल आपके अचीव होते हैं, तो आपको कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिविटी होती है। भले वो गोल आपका समझ लीजिए कि 1000 कमाने का ही हो, 2000 कमाने का हो, या तो वो गोल ये भी हो सकता है कि कोई 4 चैप्टर है, उसको आपको 1 हफ्ते में ख़त्म करना है, उसके नोट्स के बनाने हैं, उसे याद करना है, या तो टेस्ट सीरीज़ लगाने का गोल हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ थोड़ा-सा जो गोल्स मैं बनाती हूँ, वो कोशिश मैं करती हूँ कि रात में अगले दिन का गोल मैं रात में बना लूँ। अगर मैं नहीं बना पाती तो सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, तो उस वक़्त मैं मेरा टाइम ये होता है कि सुबह उठ कर के तुरंत काम में नहीं लगना रहता मुझे। मैं बहुत समय से अब मेडिटेशन की तरफ मैं आई हूँ। मतलब एक तरीके का कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, तो थोड़ा-सा आपको अ, थोड़ा-सा आध्यात्मिक होने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि रोज़-रोज़ खुद को ये बोल के, खुद को कितना भी मोटिवेशनल वीडियो दिखा लो, खुद को कितना भी मोटिवेट कर लो, नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, अपने अंदर ये आग जला के, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें फिर नकारात्मकता लाती हैं। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ता है कि थोड़ा-सा अपने आप को सकारात्मक रख के चीज़ों को थोड़ा-सा एक तरीके से प्रैक्टिकली थोड़ा-सा नॉर्मल लेने की ज़रूरत है। प्रेशर अगर हम लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ें फिर दूर होती हैं। तो प्रेशर ना लेकर के हमको थोड़ा-सा नॉर्मल रह के, थोड़ा खुश रह के चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज करने के बारे में सोचना है। कहने का मतलब कि हमें जैसे सुबह मैं उठी, अगर 4 बज गया है, तो मैं तुरंत अपने काम में न लग करके थोड़ा-सा अगर मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, अगर अपनी आँखें 5-10 मिनट बंद करके जो चीज़ें मैं ज़िंदगी में चाहती हूँ, अगर मैं उसको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ कर लेती हूँ कि अगर वो चीज़ मुझे मिल गई तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो ये चीज़ें जो है मेरे अंदर समझ लीजिए कि एक तरीके का हार्मोन्स, जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, वो क्रिएट होते हैं और कहीं न कहीं मैं कुछ करने के लिए हमेशा अपने आप को, इतनी थकान के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद, मैं खुद को बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील कर पाती हूँ और शायद इसीलिए कुछ-कुछ आइडियाज़ रोज़ मेरे दिमाग में आते हैं कि मैं कुछ नया क्या कर
सकती हूँ अपनी पढ़ाई में, अपने यूट्यूब पे, और इसके साथ ही साथ मैं अपनी निजी लाइफ में कुछ अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए या तो अपने जॉब में कुछ अच्छा करने के लिए मैं कुछ नया क्या कर सकती हूँ। तो जब दिमाग आपका खुश रहता है तो आप अच्छी चीज़ें सोचते हो। तो इसी तरह से अगर आपका पूरे दिन का शेड्यूल अगर एक 5-10 मिनट लगते हैं, अगर आप सोच लेते हो अपने दिमाग में और उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% आप फॉलो करिए, लेकिन अगर आप 50% भी, अगर 60% भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से, आप सही चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो इस तरीके से देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने दिमाग में लाओ। मैटर ये करता है कि उस किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए आप कितना खुश हो करके, कितना सकारात्मक हो करके, कितने अच्छे तरीके से, कितना नॉर्मल रह के वो चीज़ प्राप्त किए हो। मैटर ये करता है। प्रेशर में, टेंशन में आके बहुत सारे लोग बहुत बड़े-बड़े महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक वो उसकी खुशी को नहीं जी पाते। उनको कहीं न कहीं वो चीज़ कम ही लगती रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है तो कुछ और करना चाहिए। जब कुछ और कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इससे भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। इसी चक्कर में वो कभी भी अपने आप को खुश नहीं रख पाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी कि अगर मैं कोई गोल बनाती थी 1 हफ्ते का कि अगर मैं 5-6 चैप्टर कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद मुझे ये करना है, इस तरीके का, तो मैं उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होती थी। कहीं न कहीं ये चीज़ें सही हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत जल्द समझ में आ गई कि मैं खुश कब हो रही हूँ, मैं खुश कहाँ हूँ। मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है, पढ़ाई से मेरा पेट नहीं भर रहा। कहने का मतलब ये अच्छी बात है कहीं न कहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ी नकारात्मकता है। यही हमारी आदत पड़ जाती है, तो हम अपने लाइफ़ में हम कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन हम उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाते, उस चीज़ को हम खुश नहीं रख पाते। फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें मुझे शेयर करने से आप लोग ये बात समझ पाओगे कि इत चाहे आप कितना भी बिज़ी शेड्यूल हो, कितना भी आपके साथ डिस्टर्बेंस हो, लेकिन अगर आप चाहते हो ना, आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग अगर चाहता है कि सच में आप खुश रहोगे, सच में आप अपने ख्याल रखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा-सा अपना सोचने का जो नज़रिया है, उसको थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। अभी आप जो सोच रहे थे और बाद में आप क्या सोचोगे, इस चीज़ पे थोड़ा-सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, काम हर कोई कर रहा है, हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ़ में सक्सेस हो, फेम हो, पैसा हो, हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है, और ख़ास करके हाउसवाइफ़ हो या तो गर्ल्स हो, उनके लिए तो ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि उनको अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके चलना है। उनको एटलीस्ट इतना काम तो कर लेना है कि वो पॉकेट मनी अपना निकाल सकें। लेकिन कभी-कभी हमको ये बात भी समझने की ज़रूरत रहती है कि हम एक, समझ लीजिए कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो ये बात समझता है कि एक एज के बाद लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, लड़कियां अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाएं, इस तरीके का। देखिए, कहीं न कहीं ये सोचना सही भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ जो है, हमारे फ्रीडम को कहीं न कहीं ये ख़त्म कर रहा है। हमारे समाज का ये जो टारगेट बनता जा रहा है शादी करना लड़कियों की, ये टारगेट अगर हट करके केवल ये टारगेट हो जाए कि लड़कियों को इतना पढ़ाया-लिखाया जाए, इतना काबिल बनाया जाए कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, तो शायद इस समाज का जो अभी दर्पण आप देख रहे हो, ये जो इसका इमेज आपको दिख रहा है, ये इमेज चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हमको आज से और अभी से जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही कि अगर मेरे पेरेंट्स या तो आपके पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, तो क्या ही कर लेंगे हम लोग जागरूक होकर के, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब से अगर हम जागरूक होते हैं, मैं कह रही हूँ, हम 100 लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, अपनी ज़िंदगी हम बदलेंगे, अपने साथ-साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलेंगे। तो बस यहाँ से थोड़ा-सा सोचने का तरीका आपको चेंज करना है। दूसरी बात कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके जाओगे। फ्रेंड्स, आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कभी-कभी इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कहने का मतलब वो हमेशा 2 ऑप्शन लेके चलता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं कोई चीज़ गोल बना रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ एफर्ट लगा रहा हूँ, तो उससे मुझे सक्सेस ही चाहिए, उससे मुझे फेम ही चाहिए, उससे मुझे पैसा ही चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पैसे को हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन हम पैसे को फर्स्ट पोजीशन में न रख करके खुद की शांति, खुद का आत्मबल, खुद का विश्वास, अगर उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखें और पैसे को हम सेकेंडरी रखें, तो जाहिर-सी बात है कि हम अपनी लाइफ में थोड़े में ही हम बहुत अच्छा खुश रह पाएँगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी हम जी पाएँगे। देखिए, पैसा कमा लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उस पैसे से अपनी ज़िंदगी आप कितने खुशी मन से, कितने जागरूक रह के जी रहे हो, ये मैटर करता है। कहीं न कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। हमारे सामने वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम अगर कोई गोल बना रहे हैं, उसको वर्क कर रहे हैं, उसको, और बहुत जैसे हमारे अंदर इतनी उत्सुकता रहती है कि मतलब हम कर रहे हैं, हमें वो चीज़ों, उन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमारे अंदर पेशेंस थोड़ा-सा वहाँ पे कम हो जाता है, तो हमारा आत्मबल गिर जाता है। इसकी वजह से हम अपने गोल से पीछे हो जाते हैं। यही कारण होता है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं,
तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये सारे एग्ज़ाम एक ऐसे टारगेट को दिखाते हैं, या तो हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं ये टाइम टेकिंग एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन डे एग्ज़ाम नहीं है कि आप 6 महीने पढ़ लिया आपने, साल भर पढ़ लिया तो आपका 6 महीने पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा। ये बहुत अनोखे लोग होते हैं जिनका हो जाता है मेरे ख़्याल से, क्योंकि किसी को भी सक्सेस पाने के लिए ये थोड़ा-सा ये सारे इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं कि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट, समझ लीजिए कि किसी भी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एक सीट पे लड़ने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से किसी कुछ का ही सिलेक्शन होता है। ये जान रहे से कि आप अच्छे से जान रहे हो कि वैकेंसी कितनी आ रही है, कितना सिलेक्शन रेशियो है, ये सारी बातें आप जान रहे हो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जिस दिन हम पैसों की सेकेंडरी रखें, केवल ये हम सोचें कि हमें शांति चाहिए, हमें मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा करके अगर हम अच्छा कुछ अचीव कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें लेके चलनी चाहिए। थोड़ा एफ़र्ट का मतलब ये है कि हम खुशी मन से हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका हमें ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कम पढ़ेंगे, कम सिलेबस करेंगे तो हमारा अचीव हो जाएगा गोल, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तो है ही, आपको सिलेबस कंप्लीट करना तो है ही। फ्रेंड्स, आज थोड़ी-सी बातें लंबी हो रही हैं, इसका एक कारण ये भी है कि आज मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट ऐसा बताने वाली हूँ कि अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप सच में फॉलो करते हो, तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक आपके जीवन में जो होता आया उसको होने दीजिए, जो करते आए उसको करने दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप आज से, अभी से अगर आप फॉलो करते हो, तो यकीन मानिए कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका लेवल यहाँ है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये बात इतना आप समझ लीजिए, आपका लेवल यहाँ था, तो यहाँ लेवल आपका पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये जो बीच में जो इतनी गैपिंग है, उस गैपिंग को एटलीस्ट आप इतने सालों से फिल नहीं कर पाए, तो अब तो आप फिल कर लोगे ना। बस ये पहला सीक्रेट ये है कि सबसे पहले आपके पास जो है, जितना है, आप उसमें थोड़ा-सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। अगर आपकी शादी हो गई, अगर आप हाउसवाइफ बन गई, तो उसके लिए बार-बार मत रोइए, बार-बार परेशान मत होइए। देखिए, जो होना था वो हो गया, बाकी आगे की ज़िंदगी आपको बितानी है, ये जीवन आपका है, तो आपको बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ेंगे, कुछ कठोर डिसीज़न लेने पड़ेंगे, कुछ हल्के डिसीज़न लेने पड़ेंगे, कुछ आपको हार्ड बनना पड़ेगा, कहीं आपको सॉफ्ट बनना पड़ेगा। लेकिन आपकी समझदारी यहाँ पे काम आएगी कि आप अपना जीवन अच्छे मोमेंट पे लेके जाओगे या तो फिर आप नकारात्मकता की तरफ आप जाओगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा सीक्रेट कि जब भी आप सुबह उठिए, जब भी उठिए, मतलब उठने का मतलब ये कि अगर आप जब भी बिस्तर पे उठिए, अपने सुबह उठिए, सबसे पहले आपके तमाम लेट हो रहे हो, तमाम चीज़ें आपकी छूट रही हो, हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा आप अपने आप को आँखें बंद करके केवल और केवल अपने आप को थैंक्स करिए कि तुम सच में बहुत हिम्मती हो, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो, चाहे तुम खाना बना रही हो, चाहे तुम लोगों के काम कर रही हो, चाहे तुम लोगों के ताने सुन रही हो, लेकिन खुद को एप्रिशिएट करिए। एप्रिशिएशन का मतलब ये है कि खुद को थोड़ा-सा, अपने को थोड़ा-सा प्यार जताने की कोशिश करिए। खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का जो है सेल्फ लव, वो अंदर से आप डेवलप करिए। देखिए, आपको आप ही सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। अगर आप कोई गोल अचीव कर रहे हैं, किसी गोल को पाने के लिए अगर आप परेशान हैं, अपना अस्तित्व कायम करने के लिए परेशान हैं, तो ये कहीं न कहीं आपका सेल्फ लव ही है, तभी आप कर पा रहे हो। हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है, तो इसीलिए ये आप करिए। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कोशिश ये करिए कि जब भी आप सुबह उठिए, अपने काम में थोड़ा-सा 5-10 मिनट ये जो मैंने बोला वो करिए। उसके बाद जब आप अपने काम में लगते हो, तो कभी भी उस काम के नकारात्मक बिंदु को अपने दिमाग में आने मत दीजिए। जैसे सुबह अगर आप उठ रहे हो, अगर आपको साफ-सफाई का काम करना है, झाड़ू-पोछे का काम करना है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि देखिए, ये रोज़ का काम है, ये घर आपका है। आप अगर काम कर रहे हो, अगर आप साफ-सफाई कर रहे हो, कहीं न कहीं आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हो। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट्स है कि आप साफ-सफाई पसंद करते हो। देखिए, इसको भारी मन से मत लीजिए। और चौथा पॉइंट्स, कोशिश ये करिए कि थोड़ा-सा आप वक़्त निकालिए। मैं कह रही हूँ, आप केवल आधे घंटे निकालिए सुबह थोड़ी-सी स्टडी करने के लिए। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आप कुछ मत पढ़िए। अगर आप ज़िंदगी में आप जॉब नहीं करना चाहती, नहीं पढ़ना चाहती, तो आप केवल ये करिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हताश और परेशान हैं, तो आप गीता के कुछ श्लोक को पढ़ के उनके अर्थ को अच्छे से आप समझ लीजिए। आप आधे घंटे लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, मैडम मेरे पास इतना सुबह टाइम नहीं रहता है। तो ये इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको खुद एफर्ट लगाना है, खुद आपको सोचना है। ये मुझे नहीं सोचना है या उन्हें नहीं सोचना है, ये आपको सोचना है। ऐसा करने से आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक होने का, जो अध्यात्म हमारा है, उसकी तरफ आपको बढ़ेंगे आप, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके अंदर शांति ही आएगी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो दिमाग में इतने काम के प्रेशर चल रहे हैं, इतने टेंशन चल रहे हो, तो देखिए यार, ये बात की बातें हैं। अभी आप करके देखो, कुछ हफ्ते करके देखो, यकीन मानिए कि आपका दिमाग ज़रूर शांत होगा। अभी तक आप जो करते हैं उसको छोड़िए, अब कुछ नया ट्राई करिए, जो मैं बता रही हूँ। चौथा पॉइंट्स,
आप हमेशा अपने पास, चाहे आप पढ़ रहे हों, चाहे तैयारी कर रहे हों, चाहे कुछ भी ना कर रहे हों, केवल घर में ही रह रहे हों, तो आप अपने पास तब भी एक कुछ अच्छी किताबें और एक डायरी और पेन हमेशा अपने पास रखिए कि आप अपने ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं, या तो पूरे इस साल आपको क्या-क्या चाहिए, वो गोल्स आपके लिखे होने चाहिए उस पे। भले वो पूरे हो ना हो, लेकिन आपके गोल्स डिसाइड होने चाहिए कि आज मुझे मेरा घर सजाना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे इतनी ज्वेलरी चाहिए, जो भी गोल्स हैं आपके। देखिए, ये फ़नी लग सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से आपका दिमाग रिलैक्स होता है, चीज़ों को सही दिशा में सोचने की कैपेसिटी क्रिएट कर पाता है, और कहीं न कहीं ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन्स होता है, हमें खुशी का आभास कराता है, वो आपके अंदर सिक्रेशन उसका बढ़ता है, तो आप अच्छा रिलैक्स फ़ील करते हो। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको अपना दिमाग तो रिलैक्स करने की ज़रूरत है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चौथा पॉइंट ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं हमेशा से करती आई हूँ, जब मैं छोटी थी मैं तब से कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब से ये चीज़ें मैंने जानी थी, तब से मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। पाँचवाँ पॉइंट, देखिए कंडीशन चाहे जैसी भी हो, चाहे हम कितने भी बुरे दौर में हो, लेकिन अपने आप से खुद को देख के मिरर में ये बात ज़रूर आप दिन में एक बार बोलिए कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम सब सँभाल लोगी, तुम सब अच्छा कर लोगे, तुम ज़रूर कुछ अच्छा कर पाओगे, मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुद को थैंकफुल होना करिए, तो खुद को थैंकफुल होना सीखिए, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाइए। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि थैंकफुल होना खुद के लिए, क्योंकि आप इतनी सारी, अब आज ही मैं, मेरे हस्बैंड हैं, भले मुझे थैंकफुल करें ना करें, बाकी फैमिली मेंबर भले करें ना करें, लेकिन मैं हमेशा हमेशा मैं करती आई हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं एक, तभी शायद यही कारण है कि एक साथ में इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ, और शायद इसीलिए मैं प्रोग्रेस भी कर पा रही हूँ। पाँचवें पॉइंट्स पे, ये पाँचवा पॉइंट जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँगी तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये आप क्या बता रही हैं, लेकिन सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत कारगर होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए, आपकी ये बहुत बड़ी देखिए आपकी बहुत बड़ी समस्या होती है ना कि हम नेगेटिव लोगों से कैसे बचें, कैसे दूर हटें। कुछ भी हम कर लेते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी तो हमारे से दूर जाती ही नहीं, और हमारा पूरा फोकस उनके नकारात्मकता पे चला जाता है, और हम अपने सक्सेस की राह से भटक जाते हैं। ये सबके साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल है। देखिए, इसका सिंपल सा एक फंडा है, मैंने कल की भी वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आज बता दे रही हूँ अच्छे से, कि आप उन लोगों को इम्पोर्टेंस ही क्यों दे रहे हो, क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एक बात जानते हैं आप, हमारे माँ-बाप होते थे, हम गलती करते थे तो वो हमारे पे हाथ भी छोड़ते थे, हम लोगों को समझाते थे, कभी धुलाई से, कभी प्यार से समझाते थे ना, लेकिन हम उनसे रिश्ते तो नहीं तोड़ लेते थे ना। उनकी हमें हर बातें नहीं पसंद आती थी अपने माँ-बाप की, लेकिन फिर भी उनके साथ हम एक रिश्ता कायम करके चलते थे ना। अगर ये समझदारी की बात अगर अपने दिमाग में आप रखते हो, तो कहीं न कहीं आप प्रोग्रेस की तरफ जाओगे। कहने का मतलब, जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है या जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोचना बंद करिए। ये मान के चलिए कि आप सबको खुश करने के लिए नहीं बने हैं, आप सबको खुश नहीं रख सकते। आपसे जो लोग, जितने लोग, भले 100 लोग हैं, 100 में से 2 ही खुश हैं आपसे, तो आप 2 के लिए 2 को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप अगर उन नेगेटिव लोगों से केवल अपना जो ज़िम्मेदारी है उनके प्रति आप उनको निभाइए, उसके बाद वहाँ से उनके पास बैठना, उनसे थोड़ा-सा आप दूरी बना के रहिए। अगर वो कहते हैं सामने से कि अरे तुम तो मुझे समय नहीं देते हो, तुम तो मेरे पास नहीं बैठते हो, तुम तो मुझसे बात नहीं करते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप बस मुस्कुरा के केवल मुस्कुराइए और बस इतना जवाब दीजिए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने मन में ये बात ज़रूर बोलिए कि तुम्हारी आदतों की वजह से मैं तुमसे दूर हूँ। ये कह के आप हट जाइए अपने मन में। इससे आप अपने मन की भी बात कर पाओगे और उनको जवाब सलाह भी नहीं कर पाओगे। अगर देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत नाज़ुक होते हैं। हम उन पे अगर हर चीज़ पे सही करते फिरें, अगर हम उनको अपनी अच्छाइयाँ बताते फिरें, नहीं हम अच्छे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में पैसा कमा लेंगे, मुझे एक मौका दे के देखो, ये वो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं या क्यों कर रही हैं। अगर हम इन सब के लफड़े में पड़ेंगे ना, तो समझ लीजिए हम ज़िंदगी बीत जाएगी, हम सही ही करते रह जाएँगे और चीज़ें सही होने वाली नहीं हैं। तो इस बात को मान के चलिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जब दुनिया उनको नहीं छोड़ती है, तो आप किस खेत की मूली हो? आपको लोग छोड़ देंगे? तो बस ये सोच के चलिए कि अगर आपकी राहें कुछ अलग दिशा में जा रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी टाँगें खींचेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप प्रोग्रेस होइए। उनको जवाब आप केवल एक तरीके से दे सकते हो, अपने आप को चुप रह के, कायम रह के, अपना एक अलग कुछ अपना स्टार्टअप अपना बना करके। वो स्टार्टअप जॉब के क्षेत्र में हो सकता है, बिज़नेस के क्षेत्र में हो सकता है, या तो फिर बहुत अच्छे से खुश रह के भी हो सकता है। तो आप जवाब बहुत तरीके से उनको दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार जवाब हम बोल के दें, लड़ के दें, या तो उनको उनके साथ बहस करके दें, ये ज़रूरी नहीं है।
तो बस थोड़ा-सा सोचने का नज़रिया आप थोड़ा-सा चेंज करिए, देखिए ज़िंदगी अपने आप बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। अगर आप मेरे वीडियो पे अभी तक अगर आप रुके हैं, अगर ये सारी बातें सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और एक बार आप फ़ॉलो करके देखिए। देखिए ज़िंदगी को बहुत बोझिल जीने की ज़रूरत नहीं है यार, थोड़ा-सा रिलैक्स, थोड़ा-सा हल्का जीने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा भार कम रखिए क्योंकि ज़िंदगी छोटी-सी है। इस छोटी-सी ज़िंदगी में हम जो चाहें वो कर लें, जितना चाहे खुश रह लें, जितना चाहे दुखी रह लें। तो दुखी रहने का कोई मतलब नहीं है, हम खुश रह के भी हम रह सकते हैं, कम चीज़ों में भी हम बहुत खुश रह सकते हैं। जिस दिन आप ज़्यादा खुश रहेंगे ना, जिस दिन आप ज़्यादा अच्छे से रहेंगे ना, उस दिन उन लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा, नेगेटिव लोगों को, यार इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो आपके पीछे आना बंद कर देंगे, फिर आपको टोंट करना खुद ही बंद कर देंगे एक टाइम के बाद। जब आप उन पे कंसंट्रेशन कम करोगे ना, तो आप खुद ही देखिएगा कि वो खुद ही अपने आप आपसे दूर हो जाएँगे और आपका जीवन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप ज़रूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मोटिवेशनल ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? आई होप पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि आपको ज़िंदगी जीने का थोड़ा-सा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो नहीं किया, अब आप करके देखिए। हो सकता है कि आप 100% ना कर पाएँ, अगर आप 10% भी अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप 100% चेंज कर लोगे और देखिएगा चीज़ें सब आपके अनुसार और सब बहुत अच्छा होगा। बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की। और पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मस्त होंगे और लगे रहिए, डटे रहिए जब तक अपने गोल को आप अचीव ना कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।